अब तक हमने देखा काए और एल्फ्रिया लड़ रहे होते हैं, तब बाकी सभी लोगों की मदद से काए एल्फ्रिया को हरा देता है और हम देखते हैं एल्फ्रिया भी होश में आ जाता है और काए को सिड की कही हुई बात बताता है। तब यहाँ सेलेस्टियल्स और ह्यूमंस के बीच में 1 साल के लिए संधि हो जाती है और काए और उसके दोस्त अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। तब हम यहाँ पर देखते हैं स्पिरिट्स की हीरो और मिथिकल बीस्ट की हीरो एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। और अब आगे तब यहाँ रैथी और क्योको आपस में लड़ना स्टार्ट कर देती हैं और रैथी क्योको को जमीन पर पटक देती है। तब क्योको रैथी के हमले को रोककर उसे पानी में कैद कर लेती है और जमीन पर जोर जोर से पटकने लगती है। तब हम देखते हैं जैसे ही क्योको रैथी के पास जाने लगती है, तभी हम देखते हैं लास्ट राइजर आकर उसे पकड़ लेती है और उसके कोड को मिटाने लगती है। तभी क्योको वहाँ से गायब हो जाती है और रैथी कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया लास्ट राइजर। तब यहाँ काए और उसके साथी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तब काए कहता है, ये रास्ता बहुत ज्यादा वाइड है। तब रेरन कहती है, ये इसलिए है क्योंकि इस रास्ते को ओकेरा चुचुपुरिन यूज करते हैं। तब हम देखते हैं किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। तब काए कहता है, आखिरकार तुम किसकी बात कर रही हो? ओकेरा चुचुपुरिन बड़े बड़े हाथी होते हैं, ये बहुत ज्यादा कम दिखाई देते हैं, पर अगर ये किसी कार के ऊपर कूद जाएं तो उस कार के टुकड़े भी नहीं बचते हैं। जिसे सुनकर आशुरन और साकी हैरान हो जाते हैं। तब आशुरन कहता है, आखिर तुम ये क्या कह रही हो? अगर वो अब हमारे सामने आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? तब रेरन कहती है, फिर तो हम लोग पीसेस में बट जाएंगे। तब साकी कहती है, तो क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि हमें यही रास्ता यूज करना चाहिए? तब रेरन कहती है, अगर हम साउथ में जाना चाहते हैं तो यही रास्ता सबसे ज्यादा छोटा है। तारीन कहती है, पर मुझे फिर भी ये मंजूर नहीं है। आखिरकार क्यों रेरन काए के साथ बैठी है? तारेरन कहती है, मैं यहाँ पर डायरेक्शंस बता रही हूँ, तो आगे तो मैं ही बैठूंगी ना। सही कहा ना काए? बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी हम सबके सामने रेरन को आयो फेडरेशन की प्रोफेसर बताएंगे। तब साकी कहती है, पर अगर किसी को इसकी असलियत के बारे में पता लग गया तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? क्या इसे अपने कानों को छुपाना नहीं चाहिए? तारेरन कहती है, मैंने जो कपड़े पहने हैं वो मेरी असलियत को छुपाते हैं, तो इसलिए कोई भी इंसान जो मुझे नहीं जानता है, अगर वो मुझे इस टाइम देखे तो उसे मेरी असलियत के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और इसका मतलब ये भी है कि मैं रीन से ज्यादा काबिल हूँ। तब वो और रीन आपस में लड़ना स्टार्ट कर देती हैं और काए उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। तब जीन कहती है, प्रोफेसर रेरन, क्या आप बता सकती हैं कि हम यूलन फेडरेशन से कितनी दूर हैं? तब रेरन कहती है, अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हम 3 दिन और 3 रातों में वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तब जीन कहती है, ये तो अच्छी बात है। तो क्या यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम रात को कैंप कर सके? तब रेरन कहती है, आधे दिन की दूरी पर यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर बहुत सारी स्प्रिंग्स हैं। तब जीन कहती है, ठीक है, फिर हम वहीं चलेंगे। तभी फेरिन को कुछ दिखाई देता है और वो कहती है, यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने कुछ खाया हो। तब जीन कहती है, लगता है ये एक मिथिकल बीस्ट का काम है, पर आखिरकार ये कैसे हो सकता है? हम लोग तो इस टाइम सेलेस्टियल्स की टेरिटरी में है ना, आखिरकार यहाँ पर मिथिकल बीस्ट कैसे आ सकते हैं? लगता है पिछली बार की तरह ही मिथिकल बीस्ट ने बॉर्डर को पार किया है। तब यहाँ रैथी कहती है, तुम सच में बहुत जगह पर बिखर गई हो क्योको, पर मैं फिर भी तुम्हें महसूस नहीं कर पा रही हूँ। क्या तुम सच में अपने कोर के साथ यहाँ से गायब हो गई हो? पर तुम सच में ऐसा कर सकती हो क्योंकि तुम स्पिरिट्स की हीरो हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम उस तरफ जा रही हो। तुम चाहे हीरो हो, पर लगता है तुमने भी अभी इसे नोटिस नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं, बहुत जल्द बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और जब वो पर्सन जिसने टैबू कोड को टच किया है वो वर्ल्ड के सेंटर में पहुंच जाएगा, तब देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का पाथ चूज करता है। तब हम यहाँ देखते हैं काए और उसके दोस्त कैंप को सेटअप कर लेते हैं और स्प्रिंग के मजे लेने चले जाते हैं। तब यहाँ सभी लोग रिलैक्स कर रहे होते हैं और नहाने के बाद काए जीन की बॉडीगार्ड की ड्यूटी निभाने लगता है ताकि किसी को भी जीन के लड़की होने के बारे में पता न चले। तब यहाँ जीन, रेरन और रेन एक साथ नहा रही होती हैं। तब रेरन और रेन एक दूसरे की बॉडी को लेकर एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती हैं। तब जीन उन्हें शांत करवाती है और उनसे एक इम्पोर्टेंट बात को डिस्कस करने लगती है। तब हमें यहाँ पर पास दिखाया जाता है जहाँ जीन कहती है, आखिरकार ये वर्ल्ड रीइंकार्नेशन और कोड होल्डर है क्या? तब काय कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। ऐसी बात है, पर हमें एक चीज के बारे में पता है कि तुम्हारा ये वेपन किसी इंसान ने तो बिल्कुल नहीं बनाया है, तो इसलिए इसे यूज करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वैसे तो मैं भी ये खुद कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे ये सब कुछ बोलने का कोई हक नहीं है। ये तो तुमने सही कहा, तुम भी अपनी
लाइफ फोर्स के बदले में एल्व्स के आइटम्स को यूज कर रही हो, इससे तो तुम पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मुझे पता है, पर अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मुझे पता था तुम बचपन से ही जिद्दी हो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से आए हो या फिर तुम्हारी स्टोरी सच है भी या नहीं। मेरे लिए बस ये इतना मैटर करता है कि लड़ाई में तुम हमारे कैसे काम आ सकते हो। और अब हमें सबसे ज्यादा ध्यान उस मॉन्स्टर लास्ट राइजर पर देना चाहिए। उसने एल्फ्रिया को भी बहुत चोट पहुंचाई थी और वो तब भी आई थी जब तुम वेनेस्डे के साथ लड़े थे। तुमने सही कहा, पर मेरी दुनिया में उस मॉन्स्टर के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिस वजह से मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। और अब तक जितना मैंने देखा है उससे तो मैं बस यही बता सकता हूँ कि लास्ट राइजर हीरोज पर नजर रखे हुए है, और जब भी मैं सिड का नाम लेता हूँ वो लास्ट राइजर उन पर हमला कर देती है। मैं तो अब ये सोच रही हूँ कि पता नहीं बाकी हीरोज के साथ लास्ट राइजर के कैसे रिलेशंस होंगे, पर इस टाइम हमें उससे लड़ते रहना होगा ताकि हम इस लड़ाई को खत्म कर सकें। तो यहाँ जीन रीन और रेरन को ये सारी बात बता देती है। तो रेरन कहती है, उस मॉन्स्टर ने लॉर्ड एल्फ्रिया को बहुत जल्दी चेंज कर दिया था और हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो जीन कहती है, तो फिर हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी हम किसी हीरो से लड़ेंगे तो कहीं लास्ट राइजर भी वहाँ पर ना आ जाए। तो रीन कहती है, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, पर जब भी मैं लास्ट राइजर को देखती हूँ तब मुझे डर लगने लग जाता है। उसे देखकर मेरी बॉडी अपने आप रुक जाती है। तो जीन रीन को शांत करवाने लगती है, पर तभी उन्हें एक धमाका फील होता है और यहाँ हम देखते हैं एक मिथिकल बीस्ट ने कैंप पर हमला कर दिया होता है और उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा होता। तब काय भी वहाँ आ जाता है और उस पर हमला कर देता है और हम देखते हैं उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तब फेरिन भी वहाँ आ जाती है और तब वो और काय मिलकर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं, पर हम देखते हैं उन दोनों के हमलों से भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। तब फेरिन उस मॉन्स्टर के ऊपर स्टन ग्रेनेड फेंक देती है और सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहती है। तब काय कहता है, इसके ऊपर तो मॉडिफाइड ड्रेक बुलेट ने काम ही नहीं किया, क्या ये नॉर्मल मिथिकल बीस्ट से ज्यादा ताकतवर है? तब यहाँ जीन सभी सोल्जर्स को उनका काम समझा देती है और फेरिन कहती है, ये शायद वही मिथिकल बीस्ट है जिसके निशान हमने कल देखे थे। तब रेरन कहती है, पर आखिरकार ये मिथिकल बीस्ट यहाँ पर आ कैसे सकता है? ये तो हमारी सेलेस्टियल्स की जगह है। तब काय कहता है, जीन इसके ऊपर ऑटो कैनन काम नहीं करेगी, हमें इतने बड़े मिथिकल बीस्ट के लिए कुछ और ताकतवर चाहिए। तब फेरिन कहती है, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है तो इसलिए हम इसका ध्यान भटकाते हैं। तब तक जीन आप बाकी सभी लोगों को लेकर यहाँ से चली जाइए। तब जीन कहती है, काय आखिरकार हम इसे हराएंगे कैसे? अगर हमें स्पिरिट्स और मिथिकल बीस्ट के साथ लड़ना है तो हम इस दुश्मन को देखकर पीछे नहीं हट सकते। तुमने सही कहा। तो चलो फिर इसके सिर के बीच में निशाना लगाते हैं। इसके फोरहेड पर एक मैजिकल ऑर्गन है जो कि इसकी कमजोरी है। तब फेरिन कहती है, हमें इसके बारे में पहले से ही पता है, पर क्वेश्चन ये उठता है कि हम इस पर अटैक कैसे करेंगे। तब जीन कहती है, अगर ये सेलेस्टियल टेरिटरी है तो रेरन उसे भी यही होना चाहिए। तब रेरन हाँ कहती है और हम देखते हैं सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और उस मॉन्स्टर पर गोलियां बरसाने लगते हैं। तब वो मॉन्स्टर गोलियों की वजह से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है और तब फेरिन उस पर हमला करके उसका ध्यान भटकाती है, जिससे कि काय उसके ऊपर एक चीज फेंक देता है। तब रेरन कहती है, ये मशरूम फॉग है तो इसलिए ये मिथिकल बीस्ट कुछ टाइम के लिए कुछ भी देख और स्मेल नहीं कर पाएगा। तब रीन अपने मैजिक से मिथिकल बीस्ट पर हमला कर देती है और काय भी उसके सिर पर हमला कर देता है, पर तभी हम देखते हैं वो मिथिकल बीस्ट रीन पर हमला कर देता है और काय रीन को बचा लेता है। तब वो मिथिकल बीस्ट रेरन के ट्रैप के अंदर फंस जाता है। तब रेरन कहती है, तुम्हारा प्लान काम कर गया जीन, वो एल्वन के ट्रैप में फंस गया है और इस टाइम वो पूरी तरह से जल रहा होगा। तभी हम यहाँ देखते हैं रीन को बचाने के चक्कर में काय को चोट लग जाती है। तब रीन कहती है, आखिरकार तुमने मुझे क्यों बचाया काय? वो मिथिकल भी ज्यादा पावरफुल था तो उसने पक्का तुम्हारी मैजिकल पावर को डिटेक्ट कर लिया होगा। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद काय जब तुम्हें ऐसे चोट लगती है। मैं तुम्हें इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकती। रीन क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तब जीन कहती है, काय क्या तुम ठीक हो? तब रेरन कहती है, मैं ब्लीडिंग को रोकती हूँ। क्या तुम लोगों के पास पेन किलर्स हैं? तब यहाँ कैंप में जाकर सभी लोग आराम करने लगते हैं। तभी उन सभी को एक आवाज आती है जो कि कहती है, उठ जाओ और मेरे पास आओ। तुम वो बच्चे हो जिसे तकदीर बहुत प्यार करती है। तुम वो बच्चे हो जिसे दुनिया से निकाल दिया गया है और तुम ही ने टैबू कोड को टच किया है। तभी सभी को होश आ जाता है। तब जीन कहती है, क्या ये एक सपना था?
तब काई कहता है मुझे लगता है मैंने ये आवाज पहले भी कहीं सुनी है। तब रेरन कहती है आखिर का ये चल क्या रहा है? तब यहाँ सुबह सुबह वो चारों सपने वाली जगह को ढूंढने चले जाते हैं। तब रेरन कहती है जिस बिल्डिंग की तुमने बात की थी मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा रही हूँ, पर मैं तुम्हें पहले बता दूँ कि वहाँ पर कुछ भी स्पेशल नहीं है, उसके अंदर सिर्फ पत्थरों की मूर्तियाँ हैं। तब काई कहता है क्या तुम वहाँ पर पहले भी गई हो? तब रेरन कहती है हाँ मैं गई हूँ, पर हमेशा से सोचती थी कि ह्यूमंस ने आखिरकार इतनी बेकार सी चीज क्यों बनाई है। तब जीन कहती है क्या वो बिल्डिंग सच में ही ह्यूमंस ने बनाई है, और वो भी इतनी दूर? तब रेरन कहती है ये बिल्डिंग तो सेलेस्टियल्स ने भी नहीं बनाई है, तो उनके अलावा तो सिर्फ ह्यूमंस ही हैं जो ऐसी चीजें बना सकते हैं। तब काई कहता है ये शायद मेगालिथ हो सकती है। ये एक तरह का अनएनालाइज्ड स्पिरिचुअल खंडर होता है और किसी को भी नहीं पता होता कि आखिरकार ये आया कहाँ से। मेरी दुनिया में भी ऐसी बहुत सारी चीजें थी और उनमें से एक को तो तुम जानती हो रीन। तरीन कहती है आखिरकार तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं ग्रेवयार्ड्स की बात कर रहा हूँ। वो एक स्पेशल जगह थी जो कि बाकी 4 प्रजातियों को कैद करने के लिए बनाई गई थी और इस दुनिया में भी उसी जगह पर कोड होल्डर को छुपाया गया था। और तब वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं। तब उन्हें फिर से एक आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है अब अंदर आ जाओ। आखिरकार तुम्हें किस चीज का डर लग रहा है? जिन लोगों को तकदीर ने चुना है उन लोगों ने आखिरकार दुनिया के सेंटर को ढूंढ लिया है, तो इसलिए मैं तुम लोगों का स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।